मुंबई के डिंडोशी इलाके में सामने आई नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। 16 साल की लड़की के साथ 4 लड़कों ने किया गैंगरेप। 2 लड़कों ने नाबालिग लड़की को गैंगरेप वाली जगह पर ले जाने में मदद की। डिंडोशी पुलिस स्टेशन में कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीते शुक्रवार को यानी धनतेरस के दिन गैंगरेप की वारदात सामने आई है। खबर है कि इन लड़कों में से 2 लड़के जान पहचान वाले थे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के पहाड़गंज चूना मंडी में एक प्लास्टिक के गोदाम में भयंकर आग लग गई। 3 मंजिला इस गोदाम में लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। चश्मदीदों के अनुसार आग पटाखे की वजह से लगी, जो इमारत के ऊपरी हिस्से से नीचे तक फैल गई। 2 दिनों तक चले विवाद के बाद आखिरकार सांसद पीताम्बरा कुरूप को श्वेता मेनन ने माफ कर दिया। सांसद ने श्वेता मेनन से मीडिया के सामने माफी मांगी थी। सांसद पीताम्बरा कुरूप ने कभी हाथ जोड़कर तो कभी कान पकड़कर अभिनेत्री श्वेता मेनन और देश की जनता से माफी मांगी थी। पीताम्बर कोल्लम से सांसद अभिनेत्री श्वेता मेनन के साथ बदसलूकी किए जाने का संगीन इल्जाम लगने के बाद जब सांसद पीताम्बरा कुरूप की हर तरफ फजीहत होने लगी तो माफी मांगने में ही सांसद ने अपनी भलाई समझी। एक सार्वजनिक समारोह में एक्ट्रेस श्वेता मेनन ने सांसद पीताम्बरा कुरूप पर अपने साथ बदसलूकी किए जाने का संगीन इल्जाम लगाया था। ये तस्वीरें केरल के कोल्लम में हुए उसी समारोह की हैं जहां श्वेता और कुरूप साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। मुश्किल की घड़ी में सांसद पीताम्बर कुरूप को कोल्लम के स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से पूरा समर्थन मिला। हालांकि उन्हें लेफ्ट पार्टियों के विरोध का बड़ा सामना करना पड़ा। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने दिवाली के मौके पर शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से खास मुलाकात की। मुलाकात के बाद मनोहर जोशी ने कहा कि उन्होंने उद्धव को दिवाली की बधाई दी। शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही उनकी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे से एक और मुलाकात होगी। बाला साहब ठाकरे के स्मारक को लेकर शिवसेना नेता मनोहर जोशी ने शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी, जिसके बाद दशहरा रैली में शिवसेना नेता मनोहर जोशी को विरोध के कारण हटना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा को केवल इसलिए जेल में डाल दिया गया जिससे बीजेपी पर आरोप लगाया जा सके। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी की सरकारें बनेंगी। उन्होंने तीसरे मोर्चे के प्रयास पर कहा कि यह प्रयोग न पहले सफल हुआ है और न ही आगे होगा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया है कि ओपिनियन पोल को बंद कर दिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से राय मांगी थी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ओपिनियन पोल के बारे में कहा है कि इसकी प्रक्रिया ना तो वैज्ञानिक है और ना ही पारदर्शी। ऐसे में ओपिनियन पोल से लोगों को गुमराह ही किया जा सकता है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी घटती लोकप्रियता से घबराई हुई है। हाल ही में जितने ओपिनियन पोल आए उसमें कांग्रेस की बुरी हालत रही है। ऐसे में कांग्रेस की ओपिनियन पोल पर राय चौंकाने वाली नहीं है। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस की ये राय उसकी घटती लोकप्रियता के कारण। शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल का भी कहना है कि कांग्रेस ओपिनियन पोल से डर गई है और अब बैन करवाना चाहती है। आरजेडी नेता मनोज झा ने भी बैन का समर्थन किया है। अन्ना द्रमुक की आधिकारिक वेबसाइट कल हैक कर ली गई। अन्ना द्रमुक की आधिकारिक वेबसाइट पर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे कई नारे लिखे हुए थे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि हमारे सभी नेता स्टार प्रचारक हैं। यहां स्टार प्रचारकों को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने कहा कि हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन जारी रहेगा और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी लीडर बाद में फैसला लेंगे। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पर लगाया वोट के लिए सूबे को बांटने का आरोप। भारत सरकार का लेखा जोखा रखने वाले सीएजी शशिकांत शर्मा संयुक्त राष्ट्र के लेखा बोर्ड में चुन लिए गए हैं। बोर्ड में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे। पटना बम विस्फोट के संदिग्ध एनुल अंसारी उर्फ तारिक की मौत के 3 दिन बाद भी उसके परिवार से कोई भी शव पर दावा करने नहीं आया है। पुलिस ने शनिवार को कहा कि उसके परिवार ने शव को लेने से इनकार कर दिया है। 27 अक्टूबर को हुंकार रैली के दौरान हुए धमाके के बाद से बंद गांधी मैदान आम आदमी के लिए खोल दिया गया। मोदी पर चौतरफा हमले के बाद बीजेपी के सख्तेवर कीर्ति आजाद का कांग्रेस पर साजिश का आरोप। का हल्की बातें बोलकर नीतीश अपनी शख्सियत को नीचा दिखा रहे हैं। जेडीयू सांसद अली अनवर ने भी मोदी पर थोड़ा जुबानी बम कहा। कुछ लोगों के बीच जाकर नफरत फैला रहे हैं।
लेकिन ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के डोडियाखेड़ा में स्थित राव राजा रामबख्श सिंह के किले में संभावित खजाने की खुदाई का काम रविवार को बंद रखा गया। आज भी दीपावली की छुट्टी की वजह से खुदाई बंद रहेगी। दिवाली पर बिहार के कई शहरों में धमाके की साजिश का बड़ा खुलासा। आतंकी इम्तियाज और ताबिश की फोन पर बातचीत के बाद शहरों में बड़ी सुरक्षा। पटना के बाद मोतिहारी और दरभंगा में था आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का प्लान। दिवाली के दिन आतंकी धमाके की साजिश को अंजाम देने में जुटे थे। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी पटना धमाके के बाद दरभंगा में धमाका करने की साजिश में जुटे थे। जांच एजेंसियों के हाथ लगी है टेलीफोनिक बातचीत, जिससे ये बड़ा खुलासा। पटना बम धमाकों के आरोपी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू वकास और हैदर की तलाश के लिए राजस्थान में कई जगहों पर दबिश। एनआईए के साथ राजस्थान पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। कोलकाता से जुड़े पटना ब्लास्ट के तार एनआईए ने कोलकाता से मोहम्मद अली नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया है। तहसीन को बम सप्लाई करने का आरोप। देश भर में प्रकाश पर्व दिवाली को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रंग बिरंगे पटाखों से जहां आसमान जगमग हो गया, वहीं लोगों ने घरों में दिए जलाए और आपस में मिठाइयां और उपहार बांटे। प्रकाश पर्व दीपावली पर जालंधर में हर साल करोड़ों के पटाखों का कारोबार होता है, लेकिन इस बार बाजार कुछ मंदा है और पिछले कुछ सालों की अपेक्षा पटाखों की बिक्री पर भी असर पड़ा है। आम आदमी पर महंगाई की मार के असर के चलते इस बार सोने चांदी की पिछले साल की तुलना में करीब 30% कम खरीदारी हुई। यूपी के रायबरेली में पटाखा बाजार में आगजनी। आग की वजह से हुए जोरदार धमाके के बाद मची अफरा तफरी, एक शख्स की मौत। सीमा पर सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने बॉर्डर पर ही मनाई दिवाली। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों ने दीपों का त्यौहार स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मनाया। औरंगाबाद जेल में कैदियों ने भी रोशनी के त्यौहार का मजा लिया। इस मौके पर कैदियों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। कानपुर में पटाखा गोदाम में धमाका, आगजनी और ब्लास्ट की वजह से 2 लोग बुरी तरीके से जख्मी। इलाहाबाद में इस बार दिवाली का त्यौहार सचिन को डेडिकेट किया गया। सचिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। बिहार बीजेपी के नेता इस बार दिवाली का त्यौहार नहीं मनाएंगे। पटना धमाके में मारे गए लोगों की याद में दिवाली का त्यौहार मनाने से इनकार। चारा घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत में दोषी ठहराए गए आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की दिवाली इस बार काली हो गई। उनकी जमानत याचिका भी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। भारतीय क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंच चुकी है। अपने 199वें टेस्ट मैच के लिए कोलकाता पहुंचे सचिन तेंदुलकर का पश्चिम बंगाल में उनके फैंस ने भव्य स्वागत किया। सचिन को एक नजर देखने के लिए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ी हुई थी और हर तरफ बस सचिन सचिन का शोर ही सुनाई दे रहा था। पाकिस्तान सरकार ने रेशमा को सितारा इम्तियाज और लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान सम्मान प्रदान किया। रेशमा को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए बुलाया गया था। फिल्म निर्माता सुभाष घई ने उनकी आवाज को अपनी फिल्म हीरो में इस्तेमाल किया था और वो गीत लंबी जुदाई था, जिससे आज भी सुनने वाले काफी पसंद करते हैं।